हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और यह कंप्यूटर का पार्ट 4 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है। हमें यहाँ पर बताना है सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। हमें यहाँ पर बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा .doc। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो .doc है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। हमारा प्रश्न कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला क्या कहलाती है। प्रश्न कह रहा है संदेश को उसके अस्तित्व सहित छुपाने की कला क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का स्टेनोग्राफी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। हमें बताना है प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, तो अबेकस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का यूजर इंटरफेस। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का क्लिपबोर्ड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा Ctrl+W का। किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ईमेल खोलने से। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था। हमें यहाँ पर बताना है
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रायः किसका प्रयोग होता था? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग है यह द्वितीय पीढ़ी में होता था। उसके बाद बात करते हैं हम वैक्यूम ट्यूब का। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में प्रयोग होता था और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी में। और जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका प्रयोग कंप्यूटर की फोर्थ पीढ़ी में होता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटिंग इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रिव्यू टैब के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है? एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतया स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहा जाता है? हमारा प्रश्न कह रहा है एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतया स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है, तो क्या नहीं है? तो वैक्यूम ट्यूब। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है? पोर्ट्रेट प्लस लैंडस्केप कहाँ होता है? तो यह ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन के अंदर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्रचलित सेवाओं में से एक है जिसमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वेब सर्वर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? निम्न में से कौन सी एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें संवेदनशील जानकारियों जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स व डेबिट कार्ड्स इत्यादि छद्मवेश के द्वारा एक विश्वसनीय व्यक्ति या व्यापारिक बनकर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर अधिग्रहण करने की कोशिश की जाती है? तो वह क्या है? तो वह स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा कंप्यूटर का पार्ट 4। यहाँ पर हमने कंप्यूटर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।